सबसे सुंदर सपना होता है हर माता पिता का कि उनका बच्चा एक खुशहाल और प्रेम से भरा दाम्पत्य जीवन जिए। लेकिन कई बार ये सपने वक्त की रेत पर फिसलने लगते हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उम्र बस बढ़ते ही जाती है। बच्चे उदास होने लगते हैं और माता पिता की आंखों से नींद गायब हो जाती है। एक अजीब सी बेचैनी घर कर लेती है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसमें ज्यादा कोई तामझाम नहीं है और ये उपाय जो है हनुमान जी महाराज का है। ये उपाय आप मंगलवार को कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को, कोई दिक्कत नहीं कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो मंगलवार को कर लीजिए या फिर शनिवार को कर लीजिए, दोनों दिन ही हनुमान जी के लिए है। आप देखेंगे कि बच्चों के तुरंत विवाह के योग बनने लगेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम घर पर ही करना है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है जिसके आपको तुरंत शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे और परिणाम भी बेहद जल्द देखने को मिलता है। यह उपाय मैंने बताया कि आपको अपने पूजा घर में ही करना है, अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और कुछ सामग्रियां हैं जो आपके घर में ही रहती हैं, कुछ आपके पूजा घर में रहती हैं, कुछ आपके रसोई में रहती हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चे अगर खुद करते हैं तो यह अति उत्तम है, अन्यथा माँ इस उपाय को आपका जो घर है और घर में जो पूजा घर है वहां पर आप यह करें। क्या करना, आपको पूजा घर में आपके हनुमान जी का चित्र होना चाहिए जो भगवान राम के साथ हो। कहने का मतलब यह है कि भगवान राम दरबार का जो फोटो है वो आपके पूजा घर में होना चाहिए इस उपाय के लिए। क्योंकि बालाजी महाराज का किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता है। कहते हैं ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। सीता माता ने जो आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, वही। तो इनकी पूजा आप चाहे जब करें, आपको लाभ मिलना ही मिलना है। मन से करिए और ध्यान से करिए। क्या करना आपको, जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको तुरंत इसके अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही और मैं बता दूं कि जो बालाजी महाराज का चित्र होगा, भगवान जो राम दरबार का जो फोटो है, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा वाला होता है। ठीक है, अगर आपके पास केवल राम सीता का है फोटो तो आप प्रयास कीजिए कि एक, आप जैसे आज यह वीडियो मेरा देख रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आने वाले 1-2 दिन में आप फोटो लेकर के चले आइए। छोटा ही फोटो हो, राम दरबार का होना चाहिए। क्योंकि आप यह जो उपाय कर रहे हैं वो अपने बेटे या बेटी, उनकी घर गृहस्थी बसाने के लिए कर रहे हैं ना, जोड़ा बनाने के लिए कर रहे हैं। और भगवान राम दरबार में देखिए माता सीता भी हैं, लक्ष्मण भैया भी हैं, भरत भाई, शत्रुघ्न भाई, ये लोग भी हैं। मतलब भगवान राम का जो पूरा दरबार है उनका पूरा परिवार है। ठीक है, तो राम दरबार इसके लिए। अब उपाय कैसे करना है, एक छोटा सा लाल रुमाल ले लीजिए। लाल रुमाल ना मिले तो कोई भी छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, लेकिन नया कपड़ा हो, पुराना नहीं। वो जो पूजा वाला आता है लाल कपड़ा ना, एक रंगा जो आता है बहुत बारीक रहता है, वो मत लीजिएगा। जैसा आपका कपड़ा मजबूत लीजिए, जैसा आपका घर में जो माता बहन बनाती हैं पेटीकोट या ब्लाउज, वो सब जो सिलते हैं ना, वो कपड़ा एक मजबूत रहता है, तो वो वाला ले लीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको 7 हल्दी की गांठ लेकर के रखनी है। 7 जो हल्दी की गांठ है वो टूटी फूटी ना हो, साबुत गांठें होनी चाहिए। ये 7 हल्दी की गांठें हमारे 7 फेरे जो हैं विवाह के, उसकी प्रतीक हैं। इन 7 हल्दी की गांठों के साथ अगली जो चीज है वो आपको लेनी है एक हरी इलायची। एक हरी इलायची हो गई, और उसके बाद लेना है एक लौंग। सिर्फ ये 2 चीजें। टोटल कितनी चीजें होगी आपके पास, 4 चीजें। लाल कपड़ा, 7 हल्दी की गांठ, एक हरी इलायची और एक लौंग, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अपने पूजा घर, अपने किचन से आप लीजिए थोड़ा सा 1-2 चम्मच चावल, कच्चा चावल, और चावल लेकर के कपड़े के अंदर आपने जो 7 हल्दी की गांठ रखी है, हरी इलायची रखी है, लौंग रखा है, उसके ऊपर डाल दीजिए जो 1 चम्मच चावल है वो। यानी उन सारी चीजों पर ये चावल पूरी तरह से बिखेर दीजिए। यह जो आप चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कपड़े पर डाल रहे हैं, रख रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ बच्चे के विवाह की कामना को लेकर के। देखिए, बेटा है या बेटी है,
जिसके विवाह में देरी हो रही है, जिसका रिश्ता आके मुड़ जाता है, जिसके रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसके विवाह में लगातार रुकावटें आती रहती हैं, उस बच्चे का नाम लेकर के उसकी मन ही मन आप कल्पना करेंगे। अगर यह उपाय माता या पिता कोई कर रहे हैं तब, और अगर बच्चे खुद के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम, मतलब कि हाँ मैं अपने लिए उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपनी जो भावना है वो उस टाइम पे आप व्यक्त करेंगे। यह बात बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, उनको भी इसी तरह से इमेजिन करना है, ठीक है। और अगर माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह से इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि हमारे बच्चों का विवाह घर में हो रहा है, हमारे घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, हमारा बच्चा दुल्हन या हमारी बेटी दुल्हन बन गई है, उसे आप वर वधू के रूप में महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में। ऐसा आपको सोचना है। जैसा कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का देख लीजिए, गाना कैसा है, चल रहा ना अभी ट्रेंडिंग में, दिल पे चलाई छुरियां। तो जैसे वो एक इमोशन से उस गाने में, एक आदमी जो फर्श पे था वो आज अर्श पे पहुंच गया। कहाँ उसने कभी कल्पना की होगी कि हाँ मैं सोनू निगम के साथ गाना भी गाऊंगा, गाना तो छोड़िए कि मिल भी पाऊंगा, नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली ये सोच भी नहीं पाता है। पर देखिए भाग्य का कितना प्रबल हो गया है। तो उसी तरह से आपका ये जो भाग्य है, आपके बेटे बेटी का जो भाग्य है, आपका इस उपाय के माध्यम से वो प्रबल हो जाए। तो गाना तो खैर अपनी जगह पे है, ये उपाय अगर दिल से आप करें तो ये आपकी तकदीर की गांठें खोल देगा। उसी तरह दिल से किया गया आपका ये उपाय आपके लिए चमत्कार लेकर के आएगा। अब ये जो चीजें हैं सारी, इसके ऊपर थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर आपको छिड़क देना है। सिंदूर कौन सा, लाल छिड़किए या पीला छिड़किए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपने यूपी बिहार में देखते हैं कि जब शादी होती है, नई नई जब शादी होती है किसी की, तो हमारी तरफ अधिकांश 1.25 महीने तक, मतलब 1 महीना 7 दिन तक हम देखते हैं कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनकी मांग में पीले कलर का सिंदूर विराजमान होता है। और उसके बाद 1.25 महीने के बाद मैक्सिमम जो लड़कियां हैं, जो सुहागिन औरतें हैं, वो लाल सिंदूर लगाती हैं, और कुछ जो हैं वो पूरी जीवन पीला ही सिंदूर लगाती हैं। तो आप कौन सा सिंदूर लगाती हैं, या आपके घर में लोग कौन से सिंदूर लगाते हैं, लाल वाला या पीला वाला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप यह मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह अवश्य ही लिखिएगा। इतना हो गया, आपने चुटकी सिंदूर छिड़क दिया है, यानी कि पूरे सामान पर आपने उसको भी फैला दिया है। अब इस कपड़े को इकट्ठा कर लीजिए। कपड़ा कम से कम रुमाल से लगभग बड़ा ही होगा, तो उसमें कितना गांठ लगाना है, 2 गांठ लगा लीजिए, ठीक है। और गांठ लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा मौली लेकर के और 2 बार लपेट करके आपने जिससे कपड़े की पोटली बना दी, उसके बाद उस कपड़े पर जहां गांठ लगाई है, कपड़े के गांठ के पास में आप मौली से 2 बार राउंड लगाइए, और फिर उससे मौली से भी आप 2 गांठ लगा दीजिए। हो गया है। ये मतलब आपका कहने का ये है कि पोटली बन चुकी है। गांठ चाहे जैसी मर्जी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मौली से आप जरूर बांधिएगा। अब पोटली बनाने के बाद आप क्या करेंगे, हनुमान जी के सामने चले आइए, जो राम दरबार की फोटो है उनके सामने रख दीजिए। और रखने के बाद आपको एक मंत्र है वो आपको जपना है, बोलना है। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। क्या है मंत्र, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। इस मंत्र को कम से कम 21 बार, और जितना ज्यादा हो सके मैं तो कहूंगा कि 108 बार जरूर जपे। कोशिश करें कि 108 बार उस दिन माला लेकर के आप जाप अवश्य करें। और यह हाथों पर उंगली काउंट करके भी आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता जानते हैं, मम्मी लोगों को लगता है कि यह अरे बहुत बड़ी लाइन है, हमें याद नहीं रहती, हम कैसे बोलेंगे। तो उनके लिए एक सरल विकल्प है, क्या, तो श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। ये भगवान राम का एक मंत्र हो गया, जाप हो गया। यह मम्मी लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मम्मी पापा अगर इस उपाय को कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, अगर आपको राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ना याद हो पाए तो, ठीक है। जाप करने के बाद अपने पूजा घर में बच्चों के विवाह की कामना करें, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। आप देखेंगे कि इस उपाय से आपको हफ्ते भर के भीतर में शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस पोटली का क्या करना है,
ये भी तो है। तो जो सामने रखी हुई है पोटली राम दरबार के, ठीक है, उसको बस वैसे ही रहने दीजिए आज के लिए। जैसे आज मान लीजिए कि मंगलवार है या फिर शनिवार है, तो आज आपने यह उपाय किया, आज दिन भर के लिए वैसे ही रहने दीजिए। और पोटली शाम के समय आप तस्वीर जो है आपकी उसके पीछे रख दीजिए। शाम को आप दिया बत्ती दिखाएंगे ना, तो दिया बत्ती दिखाने के बाद वो पोटली हनुमान अपना जो राम दरबार का फोटो है उसके पीछे रख दीजिए। कब तक? तो जब तक आपके बच्चों की शादी तय नहीं होती तब तक। शादी हो जाए, पुत्र वधू घर में आ जाए, या आपकी बिटिया अपने ससुराल चली जाए, उसके बाद ये पोटली जो है आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे, जो पीपल का हो जहां पर कि दिया बत्ती दिखाया जाता हो, ऐसे नॉर्मल किसी भी पेड़ के नीचे नहीं, ठीक है, आप वहां रख सकते हैं। या फिर किसी मंदिर में अगर है तो मंदिर में कोई प्रांगण है जहां पर कि उनका फूल पत्ती जमा होता हो, वेस्ट जो है भगवान को चढ़ाया हुआ जो फूल पत्ती एक जगह रखा रहता है ना, बाद में वो चाहे जहां जाए, नदी जाए, तालाब जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर भी ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपका जो ये पोटली है 41 दिन रहना चाहिए। शादी हो जाएगी उसके बाद इसको पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के आई है, टेस्ला कार आया ना इंडिया में अपना, वैसे ही ये जो आध्यात्मिक उपाय है वो भी आपके जीवन में एक नई दिशा लाएगी, एक नई स्पीड लाएगी और पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा। ये उपाय अवश्य करेगा। और इसके साथ में ही एक जो मैं उपाय बता रहा हूं पूर्णिमा का, वो भी सुन लीजिए। और दोनों में जो आपको लगे, मैं बोलूंगा कि मैं दोनों उपाय आप करें। कहते हैं कि माता का भी आशीर्वाद जरूरी है, पिता का भी आशीर्वाद जरूरी है। माता पिता का संयुक्त अगर आशीर्वाद मिले तो फिर जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो पूर्णिमा का जो यह उपाय है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से शुरू होती है। बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह जो शादी के लिए सबसे उत्तरदायी होते हैं, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा, और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, यानी कि बच्चों का दाम्पत्य जीवन तुरंत बन जाए और उनकी जो गाड़ी है जीवन की, दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है वो हंसी खुशी चलते रहे। इसके लिए माँ तुलसी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा आपको एक तरह से रामबाण परिणाम देती है। आज उसी प्रकार का मैं उपाय आपको बताऊंगा, एक आसान सा, जो आप तुलसी जी के पौधे के पास बैठ करके करेंगे। लेकिन कब करेंगे भैया? तो शाम को। इस उपाय को जो मैं आपको बताने वाला हूं, बच्चों के विवाह को लेकर के माता पिता जो परेशान हैं वो भी कर सकते हैं, और बच्चे अगर खुद कर पाए तो भैया अति उत्तम है। क्या करेंगे आप? यह उपाय आप समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है उनको शेयर अवश्य करिएगा। और हमारा यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं पूजा में आप उपाय यह किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, शाम को माँ तुलसी की पूजा, यानी कि जब माँ तुलसी को आप एक दीपक लगाते हैं, रोजाना लगाते होंगे, विशेष तौर पर पूर्णिमा जो है, तो पूर्णिमा को तो आप लगाते ही होंगे ना। बहुत सारे घरों में तुलसी का पौधा मुरझा गया होगा तो लोग क्या करते हैं, उसको हटाते नहीं हैं। तो जैसा भी हो, कमजोर हो गया हो, हरा भरा हो, जमीन पे लगी हुई अगर तुलसी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो भी आपको इसको अपने घर में ही करना है, ठीक है। तुलसी जी का पौधा खूब से खूब गमले में आप लेने जाएंगे छोटा सा, तो 50-60 रुपए में आ जाता है, लेकर के आ जाइएगा। आप क्या करना है, शाम को करना है पूर्णिमा के दिन। कैसे? जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा जब उदय हो जाए, तो सबसे पहले एक दिया जला लीजिए माँ तुलसी के पास, और कोशिश करें कि अगर बच्चों के विवाह की कामना आप कर रही हैं तो एक चुंदरी जरूर लेकर के आइएगा। चुंदरी जैसे किसी भी तीर्थ स्थान में आप जाते हैं तो चुंदरी मिलती है छोटी छोटी रुमाल के जैसी, वो वाली 10-20 रुपए की आती है, वो आप लेकर के आइएगा और माँ तुलसी को ढक दीजिए उससे। तो आपकी तुरंत और तुरंत मनोकामना पूर्ण होने लगती है। अगर नहीं मिल रहा है चुंदरी, तो ब्लाउज पीस जो है ना घर में लाल रंग का, वो भी आप चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा के दिन किया गया यह कार्य आप देखेंगे कि तुरंत चमत्कार करेगा बच्चों के जीवन में। विवाह को लेकर के ही नहीं, धन संपत्ति को लेकर के, कैरियर को लेकर के, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति को लेकर के भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। अब उपाय में आप क्या करेंगे, आपके पास अगर बेटे की समस्या है, अगर लड़की की शादी आप करना चाहते हैं तो आपको अलग उपाय करना है, और अगर लड़की की शादी करना चाहते हैं तो अलग उपाय करना है।
तो अभी जो मैं उपाय बता रहा हूं वो अगर आप लड़के की विवाह की समस्या जो आपके पास चल रही है उसके लिए है। क्या करेंगे, एक सफेद धागा लीजिए, सिलाई वाला जो धागा आता है सफेद वाला, वो ले लीजिए, ठीक है। और अगर बेटी है, बेटी की समस्या है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो अपना एक पीला धागा ले लीजिए। सफेद धागा लड़का के लिए, पीला धागा लड़की के लिए। पीला धागा आपको आराम से मिल जाएगा क्योंकि मौली के धागे में भी पीला धागा होता है, वहां से भी आप तोड़ सकते हैं। लेकिन सफेद धागा आपको नहीं मिलेगा तो आप चाहे तो सिलाई वाला ले सकते हैं या फिर कच्चा सूत हो वो ले सकते हैं, ठीक है। यह उपाय इतना असरदार है, आगे मैं आपको तो बताऊंगा ही। जिस तरह से डॉली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई। कहाँ वो ठेले पर चाय बेचा करता था और आज उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी लोग लाइन लगा रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप यह उपाय श्रद्धा से करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और आपके घर की जो झाड़ू है, आपके घर की जो झाड़ू है, जो रनिंग झाड़ू है, जो आप घर में प्रयोग कर रहे हैं, उससे पूर्णिमा के दिन शाम को जब काम धाम हो जाए तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क करके उसको साफ कर लीजिए। चाहे फूल झाड़ू हो या वो फिर जो कांडी वाली झाड़ू होती है ना, सीख वाली झाड़ू, वो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो झाड़ू को साफ करके और साफ सुथरा करके रख लीजिए। अब अगर बेटे की तुलसी जी के पास ही रखना है, आगे मैं डिटेल में बताते जाऊंगा एक एक करके कैसे कैसे करना है। अब अगर बेटे की समस्या है तो सफेद धागा आप माँ तुलसी की जड़ के पास रखेंगे और बेटी की समस्या है तो पीला धागा माँ तुलसी की जड़ के पास रखेंगे और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए बच्चों के विवाह की जो प्रार्थना है, जो कामना है, वो माता तुलसी से करेंगे। शीघ्र विवाह का योग बनाने की प्रार्थना करेंगे। अब उसके बाद 11 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री तुलस्यै नमः। ये आपका एक मंत्र हुआ। इसमें पहला मंत्र भगवान विष्णु का हुआ, दूसरा मंत्र माता तुलसी का हुआ है। ये आपका एक बार हुआ है। अब इसी मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री तुलसी नमः, ये रिपीट करते जाना। कितनी बार? 11 बार आपको ये बोलना है। बोल देने के बाद आप धागे को उठा लीजिए, चाहे सफेद हो चाहे पीला हो, ठीक है। और जो गमले के पास झाड़ू रखी हुई है उस झाड़ू को नमस्कार करते हुए यह धागा उसमें लपेट दीजिए। गांठ वाठ कुछ नहीं लगाना है, किसी भी जगह आप उसको फंसा सकते हैं। और फंसाने के लिए सबसे बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास कांडी वाली झाड़ू है, सीख वाली झाड़ू है, तो उसमें आप लपेट करके रख सकते हैं, यह एक बेहतर होगा। और उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक झाड़ू के पास प्रज्वलित कर दीजिए। एक तुलसी जी के पास प्रज्वलित कीजिए और एक झाड़ू के पास, मतलब आपको कुल 2 दिए जलाने हैं। और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी के घोल में, थोड़ी सी हल्दी का एक घोल बना लीजिए और जो झाड़ू है उस पर 7 बार छींटा लगाइए। उंगली डुबाइए, 5 उंगली डुबाइए, जो हल्दी का घोल है 5 उंगली डुबा करके और 7 बार छींटा मार दीजिए। किस पर? झाड़ू पर। और अगर आप बेटे के लिए यह उपाय कर रहे हैं, एक काम तो कंप्लीट हो गया आपका, वो धागा लपेटने वाला, सादा हो चाहे पीला हो। अब ये उसी में पहले अभी उपाय का ही ये अभी पार्ट चल रहा है। तो दूसरा काम इसमें क्या करना है, बेटी के लिए कर रहे हैं तो 7 बार हल्दी का छींटा लगाएंगे उस पे, झाड़ू पे। और बेटे के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा दही लेकर के उसको भी पतला कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके एकदम छोटा सा और 7 बार छींटा लगा दीजिए। बेटे के लिए हल्दी का छींटा और बेटे के लिए दही का छींटा और बेटी के लिए हल्दी का छींटा, ठीक है। क्यों? बच्चे चाहते नहीं है कि शादी हमारी जल्दी हो। क्यों? हमें करियर बनाना है, मतलब कई तरह के उनके वो होते हैं कि नहीं जल्दी नहीं करना है। इसलिए मैंने यह उपाय जो है दही का इसलिए बताया है कि दही कितना चमत्कारी होता है। दही से शुक्र तुरंत मजबूत होता है और शुक्र मजबूत होते ही मन में दाम्पत्य जीवन में बंधने की इच्छा प्रबल होने लगती है। इसलिए दही का छींटा लगाएं बेटे के लिए और बेटी के लिए हल्दी का छींटा झाड़ू को लगा करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए वहां से हट जाए। जैसा कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम की पुरानी जो धुन चल रही है ना, दिल पे चलाई छुरियां, तो वैसे ही ट्रेंडिंग में आपका ये उपाय आ जाएगा। कैसे? जल्दी शादी होगी, आप भी मतलब आपके घर में गहमा गहमी रहेगी, माहौल शादी वाला बनेगा।
दौड़ भाग चालू हो जाएगा। यह उपाय आपके तकदीर की गांठें खोल सकता है। उसी तरह से जब भी आप यह उपाय करेंगे मन से करिएगा। अगला काम को कंप्लीट कैसे करना है इस उपाय को, तो रात भर आपका वो जो झाड़ू है तुलसी जी के पास ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद सुबह में आप झाड़ू को उठाएंगे वहां से, तो जो धागा है बेटा के लिए या बेटी के लिए, उसे क्या करना आपको, अगर सफेद धागा है तो आप चावल के डिब्बे में रख दीजिए। आपके घर में जो चावल का डब्बा, दाल का डब्बा, ये सब रखते होंगे ना जहां पर चावल, तो सफेद धागा है उसको चावल के डब्बे में डाल दीजिए। और अगर पीला धागा है तो उसको हल्दी वाले डिब्बे में रख। हल्दी वाला डिब्बा छोटा है बड़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं रखना चाहे तो आप जो चने की दाल है, चने की दाल भी पीली है, उस डब्बे में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सफेद वाले धागे को चावल के डब्बे में ही रखना है। आप देखते रह जाएंगे, घर में मांगलिक कार्य तुरंत शुरू हो जाएंगे, रिश्ता जो आएगा वो पक्का होगा और घर में मंगल कार्य तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।